हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना, ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां। मेरी मोहब्बत में वो असर है जो उसे खुद ब खुद मेरे पास खींच लाएगी। बस करो बस, भूल जाओ उस लड़की को। डॉक्टर साहिबा, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। मेरा नहीं, खुदा का शुक्र अदा करें। और हाँ, मैंने आपकी नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। आपको खुदा ने दौलत से नवाजा है, तो आप मेरे बेटे के ऊपर खर्च करने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है वो वालिदैन क्या करें? मैं हारिस से निकाह करके कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अच्छा मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? ठीक है, आती हूँ। मैंने तुम्हें अपना सारा वाकया सुना दिया, अब तुम बताओ ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बात तो सही है। आज का दौर वो नहीं है जो वालिदैन अपनी बेटियों को किसी के भी गले बांध दे और वो अपनी जिंदगी जीने लगे, चाहे जैसी भी जिए। जनाब हारिस साहब, आप हमारी सहेली को खुश तो रखेंगे ना? जी बिल्कुल, प्यार करते हैं इनसे हम। अगर राबिया ने शिकायत की तो आप मेरे हाथों से बचेंगे नहीं? हाँ, आधा आपकी सहेली ने मार दिया है, आधा आप मार दे। अच्छा, हमने तुम्हें मार रखा है? कब मारा? अरे भाई, तुम समझ नहीं मेरी बात को। जो तुम कह रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं। तुमने मुझसे प्यार किया? हाँ किया। बस हमारे इसी प्यार के चक्कर में कहीं का नहीं रहा मैं। जब देखो तुम्हारे प्यार में खोया खोया रहता हूँ, कुछ भी याद नहीं सिवाय तुम्हारे। ओह हाँ, और क्या। और इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे प्यार ने मार दिया है मुझे, दीवाना बना दिया मुझे। तो सारी गलती हमारी है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। मैंने क्या किया है? एक सीधी सादी लड़की को बागी बना दिया तुमने, जो तुम्हारे प्यार की दीवानगी में सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास आ गई और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार भी हो चुकी है। सिर्फ तुम ही नहीं टहल रही हो, मैं भी टहल रहा हूँ तुम्हारे पीछे। क्यों टहल रहे हो? अरे तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। वो क्या है कि अब हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। बाकी बातें बाद में कर लेना, मैं गाड़ी चला रही हूँ। रोमांस और नोकझोंक के लिए पूरी उम्र पड़ी है। डॉक्टर सबा, ये नोकझोंक तो सारी जिंदगी चलेगी। तो खुदा खैर करे, तुम्हें मौत मारा गया। तुम बेमौत मारे गए? किसने मारा? तुमने और तुम्हारे प्यार ने।
गाड़ी मत रोको, चलो। अरे वो मर गए तो पुलिस केस हो जाएगा। और तो और हम दोनों पकड़े जाएंगे, हमारी बदनामी होगी वो अलग, और शादी तो होने से रही। चलो ना। अरे शादी? इसके अम्मी अब्बू उसको जान से मार देंगे और इसके जो चारों भाई हैं वो मेरा जनाजा उठा देंगे। हम तो बर्बाद होंगे ही, साथ में तुम्हारा कैरियर भी डूब जाएगा। सबा चलो, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। अरे ठहर जा बेदर्द, खुदा गारत करे तुझे, खुदा गारत करे। तुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी बेटा, 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 बेटा। बेचारे कितना तड़प रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने की सख्त जरूरत है। अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचे तो उनकी मौत हो जाएगी। ये तो गुनाह है, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी मदद करने पर हो सकता है अल्लाह हमें माफ कर दे। सबा ये क्या कर रही हो? हारिस, हमें उनकी मदद करनी चाहिए वरना उनकी मौत हो सकती है। सबा पागल मत बनो, अरे हम सब फंस जाएंगे और जेल की हवा खाएंगे सो अलग। ये मुनासिब नहीं है राबिया, किसी को मरता देख उसे मरने के लिए छोड़ देना। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है जिंदगी बचाना, किसी की जिंदगी लेना नहीं। नहीं राबिया, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं किसी को मरता हुआ छोड़कर चली जाऊं। सबा भूल जाओ इन्हें और अपने दिल पर पत्थर रखो। अपने दिल से जज्बात निकालकर फेंक दो, यही वक्त की जरूरत है। सबा राबिया ठीक कह रही है, बात को समझो। गाड़ी आगे लो, हमारे पास सोचने समझने का वक्त नहीं है। जल्दी चलो ना। कोई हमारी मदद करो, कोई मदद करो। अरे कोई या अल्लाह हमारी मदद करो। अम्मी, हाँ बेटा, हाँ बेटा। नासिर बोलो बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बेटा। क्या हुआ सबा, तुम क्यों रो रही हो? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं एक मरीज के कहराने पर खुद तड़प उठती हूँ। आज 2 इंसानों को रास्ते में कुचल कर आ गई। उनकी मदद के लिए रुकी तक नहीं। ये मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? सबा, हालात ही ऐसे थे, अगर तुम ये ना करती तो पुलिस केस हो जाता, हम सब फंस जाते और बदनामी होती सो अलग। और हम फिर अपने वालिदैन से क्या कहते? राबिया, मैंने तुम्हारी मदद कर दी, तुम्हारा निकाह करवा दिया। कल सुबह कोर्ट में जाकर मैरिज रजिस्टर करवा लेना। अब तुम जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। सॉरी सबा, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी खातिर एक कदम उठाया, मुझे बदनामी से बचाने के लिए। वही तो मैं सोच रही हूँ राबिया, कि तुम्हें बदनामी से बचाने के लिए मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने जो किया है वो कानून की नजर में ही नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में भी गुनाह है।
जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। जहां हादसा हुआ वो जगह सुनसान थी, किसी ने उनकी मदद की होगी या नहीं। अगर किसी की मौत हो गई होगी तो या अल्लाह, सोचकर ही मेरी रूह कांप रही है। अगर सचमुच किसी का खून मेरे सिर पड़ गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। सबा, अपने आप को संभालो, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ उस हादसे को। सबा, तुम्हें याद है तुमने एक बार एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी और वो बच्चा मर गया था। उस बच्चे के वालिदैन ने सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस मुसीबत से बाहर निकल आई, वरना पुलिस केस हो जाता, तुम्हें जेल हो जाती, तुम्हारी डिग्री जब्त हो जाती। तब तुम क्या करती? जरा सोचो, एक छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है, तो ये तो इतना बड़ा हादसा है। अगर इसमें फंस जाती तो जो होता सो होता, लेकिन तुम्हारी अम्मी अब्बू, अरे तुमने उनका नहीं सोचा? उनके साथ क्या होता? क्या वो बर्दाश्त कर पाते? अरे तुम उनकी लाडली बेटी हो, वो तो जीते जी मर जाते। सबा, राबिया, मुझसे जो गुनाह हुआ है उसे मैं दुनिया वालों से छुपा लूंगी, पुलिस वालों से छुपा लूंगी, मगर वो खुदा जो सब कुछ देख रहा है उससे कैसे छुपाऊंगी? उसके सामने अपने गुनाहों का हिसाब तो देना ही होगा ना। सबा, तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बार बार खतरा मोल लेने की बात क्यों करती हो तुम? राबिया, यहाँ इनकी मदद कौन करेगा? ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अरे उनकी मदद अल्लाह करेगा। ये सब भुलाकर अल्लाह पर छोड़ दो सब कुछ। उतार कर फेंक दो अपने दिल का बोझ। हाँ सबा, इसमें ही हम सबकी भलाई है। क्या हुआ बेटी, तुम अभी तक जाग रही हो? नहीं अम्मी, मैं सो गई थी। एक डरावना ख्वाब देखा तो आंख खुल गई। नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं जाग रही हूँ? मैं तो किचन में पानी पीने आई थी तो तुम्हारे कमरे में लाइट ऑन देखी, इसलिए यहाँ चली आई। सो जाओ बेटी, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। अम्मी, ख्वाब वो हकीकत होते हैं जो गुजर चुके हों। जरूरी नहीं है। ख्वाब इंसान का ख्याल होते हैं जो हकीकत से नाआशना होते हैं। मैं भी यही सोचा करती थी अम्मी, पर अब जान गई कि वो हकीकत जो इंसान की जहन पर अपना असर छोड़ जाए वही ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब क्या डॉक्टरी छोड़कर ख्वाब में पीएचडी कर रही हो तुम, जो इतनी रात को ख्वाब और हकीकत पर बहस कर रही हो? नहीं अम्मी, बस यूं ही कह रही हूँ। चलो सो जाओ, सुबह अस्पताल जाना है। पर एक बात तो है बेटी, ख्वाब हकीकत के साथ जुड़ा होता है, तभी तो इंसान को इतना बेचैन कर देता है। ऐसे ख्वाब की ताबीर क्या होती है अम्मी? ऐसी बातें जिनकी इंसान को कभी उम्मीद भी नहीं होती है, या वो ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं होती, या वो हादसे जो बार बार इंसान के जहन को झिझोड़ कर रख दे और वही ख्वाब बनकर उसे परेशान करते रहते हैं। ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? हादसे को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना इंसान बेहद परेशान रहने लगता है। फिर उसकी परेशानी उसकी जिंदगी पर हावी होने लगती है। ऐसे में दो ही अंजाम निकलते हैं, या तो वो पागल हो जाता है
या फिर वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? उसे अपनी ख्वाब की ताबीर को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कोई बात है क्या? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ख्वाब क्या देखा। डरावने से मुराद? मैंने देखा कि आप लोग जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा रहे हैं। शरीर कहीं की। बेटा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। हम तुम्हारी खुशियों का गला कैसे घोट सकते हैं? तुम खुश नहीं रहोगी तो तुम सोचती हो क्या हम खुश रहेंगे? अम्मी, हमें पता है, लेकिन ये तो ख्वाब है। अब ख्वाब का क्या करें? ज्यादातर ख्वाब का ताल्लुक इंसान की सोच से होता है। जैसे इंसान सोचता है वैसे ही उसे ख्वाब नजर आते हैं। और ऐसे ख्वाबों का ताल्लुक सच्चाई से नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा अम्मी। तो फिर इतना सोचती क्यों हो? तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अभी तुम्हारे अम्मी अब्बू जिंदा हैं। अब तुम सो जाओ, ये सब ख्याल अपने जहन से निकाल दो। जी, आराम से सो जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप यहाँ क्यों रुक गई और किस सोच में डूबी हुई हैं? पता नहीं, चलो। सुनिए, एक्सक्यूज मी। इस तरह से चली क्यों गई? वो उनकी तबीयत खराब है। हमेशा तो वक्त पे आ जाती हैं, मगर आज देर से आई। कहीं आपको क्या पूछना है मुझसे पूछिए। ये जो एक्सीडेंट का केस है, ये किस डॉक्टर के अंडर में? डॉक्टर वीमा। लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। पूछिए क्या पूछना है। एक्चुअली मुझे उनकी कंडीशन के मुतालिक कुछ पूछना है। ये तो आपको डॉक्टर वीमा ही बता सकती हैं। ओके, भेजिए उन्हें। जी, भेज सकता। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। और आज कुछ ज्यादा ही, उस इंस्पेक्टर ने भी आपको पुकारा, तब भी आप नहीं रोकी। वो घर से अम्मी की डांट खाकर आ रही हूँ। इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? माँ की डांट भी मोहब्बत से भरी होती है। और आप परेशान हो गई? वो इंस्पेक्टर क्या कह रहे थे? वो डॉक्टर वीमा से कुछ पूछना चाह रहे थे। क्या पूछना चाह रहे थे? पता नहीं, डॉक्टर वीमा का केस है, वो जाने। कौन सा केस है? वो कल रात एक रोड एक्सीडेंट में 2 लोग एक कार की चपेट में आ गए। उन लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दोनों की हालत खराब है। एक तो कोमा में है और एक बुरी तरह जख्मी है। उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
क्या लगता है डॉक्टर मनोज, वो दोनों बच जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप इतने सवाल क्यों कर रही हैं? इंसानियत के नाते, और फिर मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ। केस मेरा हो या किसी और डॉक्टर का, एक डॉक्टर के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं मरीजों के बारे में जानकारी लूं और हो सके तो मदद भी करूं। ये की ना अपने डॉक्टर सभा वाली बात। मैं अब चलता हूँ, मेरे कंसल्टेंसी का वक्त हो गया। वो कल रात एक रोड एक्सीडेंट में दो लोग एक कार की चपेट में, दोनों की हालत खराब। एक तो कोमा में है, एक तो कोमा में बुरी तरह जख्मी। उसके बारे में कुछ कह नहीं, लेकिन आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? अम्मी, अपने आप को संभालिए, अल्लाह सब ठीक कर देगा। दोनों की हालत नाजुक है। खुदा उस शख्स को कभी माफ नहीं करेगा जिसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। अगर वो हादसे के वक्त वहां रुक जाता और उन दोनों को वक्त पे अस्पताल ले जाता तो उन दोनों की ऐसी हालत ना होती। लेकिन वो भाग गया, उसका पत्थर दिल था। अगर उसके सीने में इंसान का दिल होता तो हमारी मदद करता। खुदा गारत करे उसे कभी खुशी न नसीब हो। खुदा करे उसके खानदान में भी ऐसा हादसा हो तब उसे पता चले कि रिश्तों की तड़प क्या होती है। कितना वक्त जाया करेंगे? हम तो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि सबा का रिश्ता हो रहा था। रिश्ता तो धरा का धरा रह गया। जख्म ताजा है, जाकर मरहम लगा दीजिए। मरहम लगाएंगे तो हमदर्द कहलाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, अभी जाइए और अपनी बात उनके सामने रख दीजिए। बेगम, बात तो छेड़ दी है मैंने और मौका मिलते ही पक्की भी करवा लूंगा। बस यही सोचता हूँ कि भाईजान को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपने फायदे के इंतजार में थे। सबा का रिश्ता टूटने से हमें खुशी मिली है। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर रिश्ता करना तो दूर, वो हमसे भी रिश्ता तोड़ लेंगे। बस इसी शशोपंज में रहिए आप। अगर उन लोगों ने सबा का रिश्ता किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से करा दिया तो हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। अगर आपकी हिम्मत जवाब दे गई हो तो मैं कुछ करूं? तुम क्या करोगी? मैं जमीला भाभी से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फैसला तो भाईजान ही करेंगे। तो ठीक है, मैं भाईजान से बात करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अगर जाके भाईजान से बात करोगी तो उन्हें क्या लगेगा? तुम मुझ पर हावी हो, मैं जोरू का गुलाम हो गया हूं, और ना जाने क्या क्या सोचेंगे और बाद में मुझे सुनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बात ना करूं तो आप जाकर बात कीजिए, और वो भी आज। आज नहीं, अभी, इसी वक्त। अगर आपको लगता है कोई लड़का काबिल है और हमारी सभा के लिए मुनासिब है तो हम उसे तरजीह देंगे। एक बार उसे नंबर याद आ गया तो समझो ड्राइवर पकड़ा गया। फिर क्या होगा? अगर बाप बेटे को कुछ हो जाता है तो ड्राइवर पर कत्ल का केस चलेगा। मैं उस मुजरिम को जानती हूँ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी वजह से इनके शौहर की जान चली गई है। कौन है वो जालिम? मैं हूँ कातिल।
जैसे ही तुम्हारे अब्बू को ये खबर मिली है कि तुमसे एक हादसा हो गया है और उसमें एक इंसान की मौत हो गई है और तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करने वाली है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है।